हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 9 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा आज गला ठीक नहीं है तो जो न्यूज़ आज की रह जाएंगी थोड़ी बहुत, और वो हम कल या परसों में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बोलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है ना। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नमो ड्रोन दीदी की। तो ये क्या है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट ने ना एक स्कीम निकाली है जिसमें क्या करते हैं कि अब महिलाओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं क्या, ड्रोन उड़ाने के लिए। अब ड्रोन का उपयोग कहाँ करेंगे वो लोग? तो बेसिकली एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो महिलाएं लगी हुई हैं ना, उनके लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, अब उसकी एक बार बात कर लेते हैं। देखो, जनरली क्या होता है कि जो महिलाएं खेती करती हैं ना, तो वो ट्रेडिशनल वे में सारी चीज़ें करती हैं। ट्रेडिशनल वे का मतलब मैं समझाता हूँ। ट्रेडिशनल वे क्या होता है, देखो। जनरली अगर वो कोई भी पौधा लगा रही है, मतलब पौधा इन द सेंस कि अगर धान की खेती कर रही है, गेहूं की खेती कर रही है, तो लोग जो यूरिया वगैरह ये सब होते हैं ना, खाद जिसको बोलते हैं, उसको छिड़काव के लिए क्या करते हैं, ट्रेडिशनली हाथ से वो लोग जाके पूरा छिड़काव करते हैं। ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि यार देखो, जो बड़े बड़े किसान हैं या किसान महिलाएं हैं, ठीक है, उनको काफी समय लग जाता है इसको छिड़काव करने में। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसमें ये कहा कि हम आपको ड्रोन प्रोवाइड कराएंगे। क्या बात, इसका नाम ही दे दिया स्कीम का, क्या, नमो ड्रोन दीदी। अब ये लोग ड्रोन क्या करेंगे, ड्रोन प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें अगर मान लो उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं, है ना। तो इसमें से 80,000 रुपए गवर्नमेंट देंगी आपको, 80% या 80,000। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। अब इसमें क्या 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 इन्होंने कि 8 लाख रुपए तक 80%, मतलब ये है कि अगर आप 10 लाख का ड्रोन ले रहे हो, तो आप समझ लो 10 लाख का अगर आप ड्रोन ले रहे हो, है ना। सही है ना, हाँ। 10 लाख का अगर ड्रोन ले रहे हो तो 8 लाख गवर्नमेंट देगी, 2 लाख आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखिएगा, 80% का कहने का मतलब है, और मैक्सिमम कितना देंगे, 8 लाख रुपए तक। अगर आप 11 लाख का भी लो, अगर मान लो ड्रोन खरीद रहे हो, तब भी आपको कितने का मिलेगा, 8 ही लाख मिलेगा। 8 लाख से ज्यादा ये लोग नहीं देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। उसके अलावा बात करें तो देखो, ये वारंटी वगैरह भी देंगे कि जो बैटरी लेंगे या स्प्रे करने का उपकरण लेंगे, या जो जो भी इस पे लेंगे, सब पे आपको 1 साल की ये लोग वारंटी देंगे। ठीक है, और महिलाओं की 15 दिन की ट्रेनिंग भी होगी कि ड्रोन को उड़ाना कैसे है। उसके बाद आपको कीटनाशक वगैरह का अतिरिक्त परीक्षण परीक्षण दिया जाएगा, कैसे डालना है इसमें, है ना, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारा का सारा इक्विपमेंट के साथ इनको परीक्षण दिया जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी और ये लोग किसान है, जो बेसिकली इनको परीक्षण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के समय, इस स्कीम के टाइम पे इसका एक फोटो है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, तो आपको ड्रोन मिलेगा, ये टंकी जैसा लगा रहेगा नीचे, जिसमें आप क्या करोगे, यूरिया, जैसे नैनो यूरिया की बात करते हैं हम ना आज के टाइम पे, तो लिक्विड यूरिया होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें पानी में डायरेक्टली डाल देंगे। पानी में, पानी मतलब लिक्विड फॉर्म में आजकल आता है। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली इसमें डाल देंगे, और पानी डाल देंगे, और इसको छोड़ देंगे, और एक सेट कर देंगे मतलब उसका स्प्रिंकल का, स्प्रिंकल होता है इसमें, छिड़काव जैसा होता है ना, फुहारे जैसा निकलता रहता है। तो आराम से हम पूरे खेत में इसको घुमा देंगे, और आराम से ये पूरा छिड़काव कर देगा पूरे के पूरे खेत की। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। चर्चा में क्यों, देखो ये है एक्चुअली में हिमाचल में, बट कंट्रोल जो है दोस्तों इसका, कंट्रोल है पंजाब के पास। क्यों? क्योंकि 1925 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इनको कहा गया था कि 99 ईयर के लिए लीज पे दिया गया था, किसको, पंजाब को। ठीक है, तो अब ये किसके पास आ जा रहा है, लिए 99 ईयर की लीज खत्म हो रही है। ठीक है, कब, मार्च 2024 में एंड हो गया। तब हिमाचल का गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा, इसका ओनरशिप। तो गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि अब इसको इसको हम लोग चलाएंगे, हम हमको अब लीज पे नहीं देना है। क्योंकि ये पड़ता कहाँ पे है, ये पड़ता है हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है मंडी। ठीक है, उसमें एक प्लेस है मंडी के अंदर, एक प्लेस है जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर पे के पास में है ये बना हुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और कौन से रिवर पे है उसकी बात करें तो उल रिवर है, UHL। उल रिवर जो है ब्यास की सहायक नदी है। ठीक है, जैसे ब्यास नदी ये जा रही है मान लो, है ना, तो इसकी सहायक नदी है उल रिवर, यही पे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, रिलेवेंट हो जाता है कि सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा। अच्छा, हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो बेसिकली हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी। तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देखो, थर्मल पावर होता है ना, एक हाइड्रो पावर होता है। थर्मल में हम क्या करते हैं, कोयला वगैरह से यूज करके बनाते हैं। और हाइड्रो पावर में क्या करते हैं, हाइड्रो पावर में पानी के थ्रू हम पानी छोड़ते हैं, टरबाइन्स घूमते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रो पावर, है ना। ठीक है, थोड़ा आवाज नहीं निकल रहा है। चलो, देखो, रणथंभौर नेशनल पार्क की मैंने कल बात की थी आपसे। बताया था कि 25 के आसपास टाइगर मिसिंग है। अब ये धीरे धीरे ना तूल पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 25 टाइगर कहाँ गए हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है ना।
कहीं हो सकता है इधर-उधर भी चले गए होंगे, बट हो सकता है कि कुछ अगर इन्होंने गलत खा लिया होगा या इनकी डेथ हो गई होगी, तो एक बड़ा कंसर्न होने वाला है ना? तो ये इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि ये 25 टाइगर की अब धीरे-धीरे मीडिया में चर्चा होने लगी है। जनरली ये तो न्यूज़ होता है, बट अभी मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी है कि जो 25 टाइगर मिसिंग है वो गए कहाँ हैं, है ना? तो इसलिए थोड़ी-सी चर्चा में है। तो आपको याद रखना रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कहाँ पे है, पाकिस्तान नहीं, राजस्थान, ठीक है? तो ये है आपका राजस्थान में। इससे रिलेटेड मैंने आपको कल स्टेट के बारे में बताया था, तो मैं उसको भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ, है ना? राजस्थान को आप देखोगे तो इसका बॉर्डर जो लगता है दोस्तों पाकिस्तान से लगता है, और इसके अलावा बात करेंगे तो 5 स्टेट से लगता है। कौन-कौन सा वो स्टेट्स है? देखो, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन 5 राज्यों से इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है? अब उसके कौन-कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है वो बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला आ जाता है रणथंभौर, ठीक है? उसके बाद देखो कुंभलगढ़ सेंचुरी, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव, मरुभूमि मैंने बताया था आपको, और दर्राहा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, ठीक है? पक्षी बिहार भी है, उदाहरण भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, और घाना पक्षी बिहार। डांस मैंने घूमर और कलबेलिया ही बताया था आपको, स्टेटूट का दर्जा 1949 को मिला था। इसके झील याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सांभर, ठीक है? यहाँ नमक वमक बनाते हैं, माइग्रेट्स बर्ड्स आते हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फतेह सागर, फतेह सागर, पुष्कर, राम, देखो ज़्यादातर इसमें सागर जितने आते हैं ना, आप देखोगे ज़्यादातर में कहाँ होता है, राजस्थान में। तो देखो फतेह सागर, आना सागर, फतेह सागर, सांभर, सांभर झील, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा याद रखेंगे। सागर जनरली जहाँ आ जाता है वो राजस्थान में ही होता है, तो ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे। मैंने बताया था कि आपको रामसर साइट्स टोटल 85 हो गए हैं, तो राजस्थान में कितने हैं वो थोड़ा-सा याद रखेंगे। राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं, एक है केवलादेव और एक है आपका सांबर। देखो ये रहा 52 53 पे, ये रहा 52 यहाँ पे है और 53 यहाँ पे है। तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, उसको आपको रामसर साइट्स में डाला गया है और सांबर लेक को डाला गया है, ठीक है? तो 1981 में इसको डाला गया था और 1990 में इसको डाला गया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे, है ना? ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और खास तौर पे जो लोग इस बार बीपीएससी दे रहे होंगे, आप प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि नागटी और नांगी ये 2 ऐड हुए हैं पिछले साल, ठीक है? तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो बिहार में टोटल 3 बेसिकली रामसर साइट्स है, ठीक है? कबरताल, नागी बर्ड सेंचुरी और नागटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है? तो ये तीनों याद रखेंगे, है ना? ठीक है? तो आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते होंगे, आपको वो स्टेट्स का हमेशा याद रखना चाहिए, मेरे हिसाब से, है ना? सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, सबसे कम वाला फिट बैठेगा नहीं ना, क्योंकि एक-एक करके या 2-2 करके कहीं कई सारे स्टेट्स में जाते हैं, है ना? जैसे आंध्र प्रदेश में देख लो, आंध्र प्रदेश में बस एक ही है ना? ऐसे आप ढूँढोगे तो इसमें एक आध और मिल जाएगा, इसमें एक ही है। तो इसलिए थोड़ा-सा लिस्ट और सबसे ज़्यादा वाली बात में थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। अब उसके बाद बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु में मैंने बताया था टोटल कल 18 हैं, यूपी में 10 है। तो अगर आप यूपी से बिलॉन्ग करते होंगे तो प्लीज़ आप यूपी का रट के रखिएगा, है ना? क्योंकि यूपी के भी बहुत पुराने नहीं हैं, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऐड हुए हैं। तो यूपी में पहले अपर गंगा वगैरह 1 2 हुआ करता था, ये सारे के सारे अभी रिसेंटली 2019, 20, 21 में सब ऐड हुआ है ना? तो ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। जो 1-2 न्यूज़ रह गई है ना आज की, वो देखो अगर कल तबीयत ठीक रहा तो कल, नहीं तो परसों वाले संडे वाले दिन में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना? चलो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।